अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलयाम श्रीमत्स्मृतभक्ति काव्योत्सर्गम्। ओकारमिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोव प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मणिवीरपाशुतीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान्महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कामसुकोदसालोचे अंगुवंगपैनय पाउडय परियम सुत्त परमाणुग पूगय चूलिया चेव सुत्तय तुय धमकायं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदा में नमम सा में दुख कहो कम कहो भोलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हूद मज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति काव्योत्सर्गं करो। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमग्रे पंचम्याचारकरणसन्दर्शे शेषानुगकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्त संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो निरता ध्यानाग्निहोत्रा पुना षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्मते कामसुकोदसालोचे सम्मनान सम्मदंसन समचर्जुत्वानं पंचव्याचाराणाम् आयर्याणम् आयारादिस्नानुपदेशानं वज्झायानं तिरेन गुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भोइलाओ सुगय गमनं समाय मरणं
जनगुण संपत्ति होद मध्यम तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अनित्य भावना को लेकर के काफ़ी विस्तार के साथ वर्णन कर रहे हैं आचार्य महाराज। वस्तुतः प्रयोजनभूत तत्व को समझने के लिए यदि किसी के पास ज्ञान है तो उतना पर्याप्त हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अन्य सारा जो भी पदार्थ का ज्ञान है वह निष्प्रयोजन है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। उसकी अनिवार्यता नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। शुक्ल ध्यान के लिए द्वादशांग का होना अनिवार्य होता है। उमा स्वामी महाराज ने भी स्पष्ट किया है, शुक्ल ध्यान जो आदि के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, प्रथम और द्वितीय शुक्ल ध्यान, उसके लिए तो वो स्पष्ट करते हैं कि शुक्ले चादे पूर्व विदः, पूर्व वेद वालों को ही आदि के 2 शुक्ल ध्यान हो सकते हैं, होते हैं। और ये श्रेणी के प्रवेश करने की अपेक्षा से कहा गया है। श्रेणी के नीचे भी, यानी अष्टम गुणस्थान के नीचे भी शुक्ल ध्यान हो सकता है, अपने द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है, किंतु श्रेणी पर आरोहण करने के लिए द्वादशांग का होना अनिवार्य बताया है। और आज वर्तमान में कोई शुक्ल ध्यान तो किसी को हो नहीं रहा है। और प्रयोजन भूत तत्व का यदि आप ज्ञान रखते हैं तो उसके माध्यम से आपका मोक्ष मार्ग रुकने वाला नहीं है। सारा जितना भी आपके पास सूक्ष्म ज्ञान है, हमने कई बार ये विषय रखने का प्रयास किया, जिसके पास जितना सूक्ष्म ज्ञान है वह सारा उपयोग में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। फिर और की क्यों बात करते हैं? सूक्ष्म बढ़ाने की बात करते हैं। हम घटाने की बात नहीं करना चाहते हैं, न बढ़ाने की बात करना चाहते हैं। जितना आपके पास है वह उपयोग में आना चाहिए, ये बात कही जा रही है। इसलिए दिन भर में कई बार हमें याद आ जाते हैं कौन शिवभूति है। बड़ा आश्चर्य सा लगता है कि कितना ज्ञान था उनके पास। कुछ भी नहीं था, बल्कि उनके जो गुरु थे वो परेशान हुए थे, इनको किस ढंग से ज्ञान दिया जाए। योग्यता ही नहीं, इसके बाद भी कल्याण करने की जो लगनशीलता है, समर्पण है, वह अत्यधिक मात्रा में था। इसलिए उनको विश्वास हो गया कि इसी के माध्यम से कल्याण कर लेंगे, इनको ज़्यादा पढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। द्रव्य सूत्र की अपेक्षा से बहुत नगण्य ज्ञान रखते थे। इसी को बोलते हैं एक आचार सूत्र मात्रम, ऐसा भी प्रकरण आता है। और अष्ट प्रवचन मातृका के रूप में भी ज्ञान होता है, अर्थात 3 गुप्ती और 5 समिति। ये संबंधी ज्ञान हो गया तो बहुत हो गया है। प्रवचन मातृका कह रहे हैं, इनको माँ की संज्ञा दी है। 5 समिति और 3 गुप्ती के माध्यम से
श्रवण का पालन पोषण हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो तो अच्छी बात है, प्रभावना की दृष्टि से ये आवश्यक भी है, किंतु नहीं है तो विकल्प नहीं पालो, ये कहा जा रहा है। प्रयोजनभूत तत्व क्या है? शुद्ध परमात्मा तत्व है, वह प्रयोजन है, उसको लक्ष्य बना लिया, हमें उसे प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करने में जो व्यवधायक तत्व है उससे अपने को दूर रखना है अपने आप से, इतना पर्याप्त है। हे और उपाधि का ज्ञान यदि मान लो आपको हो गया तो फिर ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं है। हे और उपाधि का ज्ञान हो गया तो हे तो ग्रंथ अर्थात परिग्रह है, ये ग्रंथ नहीं। ग्रंथ का अर्थ परिग्रह होता है और परिग्रह भीतरी परिग्रह और बाहरी परिग्रह, 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह हैं और 14 प्रकार की भीतरी अंतरंग परिग्रह है। इनका विमोचन जो करता है तो वह निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक वह पहुंचेगा। इसी को बोलते हैं प्रयोजन। बोल हे को हे जानो, ये श्रद्धान बना लेना चाहिए कि ये हमारे लिए हे अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये श्रद्धान पक्का होने के बाद फिर वह आचरण में ला पाएगा। श्रद्धान में ही यदि मान लो गड़बड़ी है, विपरीतता है, फिर वह मोक्ष मार्ग की ओर कदम नहीं रख सकता। इसलिए प्रयोजन भूत ये फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। भवन तो हम खड़ा करना चाहते हैं लेकिन फाउंडेशन में गड़बड़ी होती है। तो ये मोक्ष मार्ग की जब प्रथम सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर वह सीढ़ी ही मजबूत नहीं हमारी, और बहुत सारी सीढ़ी चढ़नी है, कैसे चढ़ पाएंगे? तो श्रद्धान का विषय बना लेना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार से अस्थिरता नहीं रहनी चाहिए। आगम में लिखा है तो शिरोधार्य, हाँ, सर्वोपरि है। गुरु के वचन, प्रभु के वचन सर्वोपरि मान करके यदि हम चलते हैं तो कहीं भी कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती है। और हम अपने दिमाग यदि चलाना चाहेंगे तो फिर गुरु कहते हैं हमारे दिमाग चलाने की कोई आवश्यकता नहीं आपके लिए, क्योंकि अच्छा आपका दिमाग चल रहा है। तो वही तो हम भी चाहते हैं, आपका दिमाग चले, बहुत अच्छा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, किंतु दिमाग जो है ना आगम से चलना चाहिए। हाँ। आगम के अनुरूप सोचो, आगम के अनुरूप विचार करो, आगम के अनुरूप धारणा बनाओगे तो निश्चित रूप से आपका सम्यक दर्शन प्योर रहेगा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और मिलावट जो होता है वह बाहर का आता है, मिक्सिंग, मिक्सचर कर देते हैं, वो मिक्स हो जाता है, मिक्सी में मिल जाता है वो सब है? वो नहीं होना चाहिए। और उसमें एक बार श्रद्धान करते हैं तो पहाड़ टूट भी जाए लेकिन सम्यक दर्शन रूपी पहाड़ हिलना नहीं चाहिए, हैं? बहुत कठिन होता है ये, कठिन तो रहेगा। अभी चलने की बात नहीं कही जा रही, केवल श्रद्धान की बात कही जा रही है। इसीलिए उपकरण की बात करते हैं कुंद कुंद स्वामी। यथाजात ये लिंग है, जिन लिंग ये प्रथम उपकरण है, ये करण नहीं, इसको भी ध्यान रखे। ये जो जनलिंग है यह द्रव्यलिंग है, यह उपकरण है, करण नहीं। फिर करण क्या है महाराज? रत्नत्रय करण है। वह रत्नत्रय के लिए यह आधारभूत यह लिंग माना जाता है जनलिंग। इसको कर्ण के रूप में स्वीकार नहीं किया किंतु इसको उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। ये एक प्रथम उपकरण माना गया है मोक्ष मार्ग में। वयर्णम जन्मज्ञ,
जिनेंद्र भगवान के मार्ग में यह प्रथम उपकरण है। और उवयर्णम जन्मज्ञ लिंगम जह जात रूप मिति फणिदम, यथा जात रूप जो लिंग है वह प्रथम उपकरण माना गया। और दूसरा उपकरण क्या है? गुरुवयनम। हाँ, ये बहुत कठिन होता है। गुरु के वचन ये उपकरण हैं, इसको भी करण नहीं कहा, ये भी ध्यान रखना है। ये सब ध्यान रखना, क्योंकि वो हाँ गुरु वचन जो है ना वो उपकरण है, सुरक्षित रखो उपकरणम। उपकारम करोति थी, उपकरणम कहा है, वो उपकार करता है, वो सहयोग प्रदान करता है। जिनेंद्र भगवान के वचन तो है ही, किंतु गुरु वयनम ऐसा का, और विनय कितने हो गए? यथाजात लिंग, गुरु वचन और विनय। और फिर बाद में यदि मान लो क्षोभम हो तो सूत्र का अध्ययन। इसलिए सूत्र के अध्ययन को प्रमुखता नहीं दी जा रही। हो तो वो तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी, वो तो बाद की बात है। बहुत ही विरल जीव होते हैं जिनके अंदर क्षोभम होता है। और एक व्यक्ति को यदि क्षोभम होता है तो कईयों का कल्याण हो जाएगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? क्षोभम नहीं महाराज, क्षोभम नहीं है। आपके समर्थन की बात हो रही क्या? नहीं, कई लोग आते हैं महाराज हमारे पास, हम क्या बताएं, हम बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, अंगूठा छाप। इसमें भी बुद्धि लगती है, ध्यान रखो, कहीं का कहीं नहीं छापना उसको। हाँ, जहां पर अंगूठा छाप के लिए भी बुद्धि काम करती है। हाँ, क्षोभम कम ज्यादा से कोई प्रयोजन नहीं। एक व्यक्ति भी कोई मान लो पर्याप्त ज्ञान रख रहा है और आपका यदि समर्पण है, वह ज्ञान काम कर जाएगा, दूसरे का ज्ञान है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ यह मार्ग है, और उस मार्ग में यह सूत्र का अध्ययन कहा है। तो जो सूत्र के अध्ययन करने में जो निष्णांत होते हैं, जैसे गुरुदेव, पर्याप्त, ये कि पर्याप्त रहे हमारे लिए। 50-55 साल में उन्होंने जो किया है ना, कोई कुछ नहीं, माई खिलाने से कुछ नहीं काम होता है, चलने से काम होता है। वो कम बोलते थे आचार्य महाराज, लेकिन बिल्कुल आगम से एक रत्ती भर भी, बाल मात्र भी कहीं विपरीतता नहीं है। आगम को सुरक्षित रखते हुए चलते थे, इसलिए मार्ग उनके द्वारा प्रशस्त हुआ है। तो इसलिए गुरु वयनम इसको भूलना नहीं चाहिए। और इसको यदि भूलते हैं भयानक स्थिति आ सकती है, जैसे कल की बात थी। रक्षा बंधन पर्व आपने मनाया, 700 मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ है वह किसका परिणाम है? शास्त्रार्थ का परिणाम है, वो शास्त्राभ्यास का नहीं। मूलाचार आदि पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि श्रमण लोग गुरु के आज्ञा के अनुरूप चलते हैं। मान लो कोई कार्य करना होता है तो पहला गुरुदेव के चरणों में जा कर के निवेदन करते हैं कि महाराज इस प्रकार के कार्य करने की हमारी भावना है, कोई तफबी करना आदि करना, तो उसके लिए वो एक ही बार में स्वीकृति दे दें, अनुमति दे दें, संभव नहीं है। हाँ, दोबारा बार बार, और मान लो अनुमति दे भी दी है तब भी प्रारंभ करते समय फिर से एक बार पूछना। हाँ, ये आगम की आज्ञा है। एक बार तो 5-6 बार जाता है, फिर आज्ञा मिलती, मिले अनिवार्य नहीं,
तो 6 बार पूछने के लिए कहा है तो एक ही दिन में 6 बार पूछ लिया, ऐसा नहीं होता। यही तो है, हम केवल शब्द पकड़ते हैं, भाव नहीं पकड़ पाते। 6 बार पूछने का अर्थ बिल्कुल समर्पण भाव के साथ आप रखें अपने भावना को। उसके बाद आज्ञा मिलने के बाद भी जब प्रारंभ करना होता है उस समय पुनः जा कर के निवेदन करना चाहिए कि महाराज आपसे ये हमने नियम लिए थे और हम ये प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसमें जो कुछ भी ऐसा क्यों लिखा है, फिर पूछने लगे क्यों, ये क्यों, ये पूछते क्यों आप? जो लिखा है उससे क्या अहित हो रहा है क्या आपका? यदमेव, यही तो गुरु वचन। अभी तो आगम में जो लिखा है उसी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, फिर गुरु के वचन कैसे स्वीकार करेंगे आप? अपने मन से करने से बहुत आपत्ति आ सकती, विपत्ति आ सकती और भयानक उपसर्ग हुआ था 700 मुनियों के ऊपर। यदि पूछ करके काम करते तो शायद संभव है नहीं होता। ये स्पष्ट ही कहा था, पूरे संघ के लिए आदेशित किया था मौन रहे, लेकिन एक महाराज उस समय नहीं रहे होंगे, आहार चर्या के लिए निकल गए होंगे, तो लौटते समय उन्होंने ये कार्य किया। फिर बाद में आकर के बता रहे हम महाराज हमने ऐसा किया। अब बताने से क्या फायदा, अब वहीं जाओ। हाँ? इतनी तप करने की क्षमता और प्रभाव इतना चारों ओर रहता है, इसके बाद भी विपत्ति आ सकती है, आती है, इसलिए वहीं खड़े रहो। और उनके ऊपर ही वार कर दिया, लेकिन बचा लिया। पुण्य रहा इसलिए बचाया, पुण्य नहीं होता तो खेल खत्म। तो इसीलिए गुरु के वचनों को शिरोधार्य करने की भी साधना होनी चाहिए। इसके लिए साधना मैं कह रहा हूँ, साधना तो साधना के हम बाद में कर लेंगे महाराज, साधना करके फिर बाद में हम शिरोधार कर लें, ऐसा नहीं। साधना का अर्थ है वज्र की लकीर है वो। उन्होंने कहा उसको स्वीकार कर लिया। समस्याएं और भी आ सकती है, वो अलग विषय है। समस्या आ जाए तो हमारे पास आ जाओ ना, वो ये कहेंगे क्योंकि हमने ही आदेश दिया है। समस्या आ जाए तो हम समस्या पूर्ति के लिए हम बैठे हैं, लेकिन पहला तो स्वीकारना, इसी को बोलते हैं समर्पण। इसी को समर्पण बोलते हैं। इसीलिए वस्तु तत्व का जो ज्ञान है वह प्रयोजन भूत जो वस्तु तत्व है, उसका यदि मान लो आगम के अनुरूप आपको परिज्ञान हो चुका है, वो उसके माध्यम से आपका कार्य पूर्णता होगा। हाँ, क्योंकि आत्म कल्याण करने के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है। और दूसरे का यदि कल्याण करना चाहते हो तो उसके लिए प्रभावना की दृष्टि से जितना जिसको क्षोभम है उसके अनुरूप वो करता चला जाता है। तो इस प्रकार गुरु के प्रति ये उपकरण के रूप में उन्होंने रखा है। गुरु वयन को सूत्र का अध्ययन करने के बाद भी फिर ये गुरु वचन को क्यों रखा है, प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसलिए रखा है कि सूत्र का अध्ययन करना सरल है, किंतु अनुभव नहीं आ पाता, और गुरु को अनुभव रहता है। केवल थ्योरेटिकल अलग है और प्रैक्टिकल अलग है। एक्सपीरियंस, अनुभव जिसको बोलते हैं, वो अनुभव। उनके पास जाओ, उनका अनुभव लेओ। डिग्री लेकर के आया है बेटा, लेकिन वो बेटा ही कहलाया, बाप नहीं कहलाता वो। क्या अनेक प्रकार की डिग्री लेकर के आया है, ये ठीक है। और पिताजी के पास कोई डिग्री ही नहीं है,
लेकिन वह पिता है, ये ध्यान रखो। उनको जो अनुभव है उस बेटे को नहीं है। बाद में अनुभव आएगा पिता के माध्यम से। इसलिए बहुमान, हमेशा बहुमान आचार एक अंग है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि सम्यक दर्शन के जो अंग हैं, 8 अंग, वो तो चलन में हैं, प्रचलित हैं, किंतु सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हुआ करते हैं। उसमें एक बहुमान आचार नाम का अंग आया है। हाँ, शब्दाचार, अर्थाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपदानाचार, अनिन्नमाचार, ये सारे के सारे 7-8 अंग माने गए हैं। इसलिए बहुमान रखना चाहिए गुरुओं के वचनों। गुरु की आज्ञा से भी कोई बड़ी वस्तु है क्या? फिर उल्लंघन क्यों करते हो? गुरु की आज्ञा का और प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने का यदि भाव आया है तो उसके दृष्टि में आज्ञा से भी बहुत बड़ी वस्तु कोई होगी जिसके कारण वह उल्लंघन कर रहा है। कोई बड़ी वस्तु है नहीं, लेकिन वो मोह के कारण ऐसा होता है। मोह आ गया तो बस अंधेरा छा गया। न प्रभु दिखते हैं, न गुरु दिखते हैं, कोई दिखते नहीं उसके लिए। बस अपनी इच्छित वस्तु ही सामने खड़ी हो जाती है। श्रद्धान नहीं है। बोलते तो हम सब, लेकिन इच्छा को रोक नहीं पाते। जैसे मंगलाचरण करते हैं प्रतिदिन, कार्तिकायन प्रेक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति के योगिना। ओ कथम भूतम ओकारम बिंदु संयुक्तम कामदम मोक्षदम चैव। काम अर्थात इच्छित वस्तु को वो देने वाला है, वो ओंकार। और मोक्षदम चैव, मोक्ष को भी दिलाने वाला वो ओंकार है। ओंकाराय नमो नमः। अब इसके बाद भी और कौन सी इच्छा सता रही तुम्हें? उस ओंकार के भीतर इच्छित वस्तु को भी देने की क्षमता है और मोक्ष तक देने की क्षमता है, और फिर भी हाथ फैला रहे हैं हम दुनिया के सामने। इसलिए आचार्य कहते प्रयोग नहीं है तुम्हारा, प्रयोग करो। नित्यम ध्यायन्ति योगिना। ओंकार, ओम में क्या छिपा है मालूम है? ओम में क्या गर्भित है? पांचों परमेष्टि गर्भित है उसमें। क्या कहा? ओम में पांचों परमेष्टि गर्भित है। कैसे गर्भित है महाराज? बता रहे हैं हम। अरहंत परमेष्टि है, उसका प्राथमिक आदिम अक्षर क्या है? आ नहीं, यानी ह्रस्व अकार, आकार नहीं, आकार प्रकार नहीं, अरहंत परमेष्टि का आदिम अक्षर अ, और सिद्ध परमेष्टि का सी नहीं लेना। सिद्ध परमेष्टि को अकाय बोला है, यानी शरीर से जो रहित होते हैं वे अकाय अर्थात सिद्ध परमेष्टि। तो अकाय का आदिम अक्षर अ प्लस अ इक्वल टू समानी सवर्णी दीर्घी भवती परस्य लोपम आ। अब आ बोलो, पहला आ नहीं था वो। अ प्लस अ इक्वल टू आ के बाद आचार्य का आ प्लस आ इक्वल टू आ, क्योंकि पहले से दीर्घ है। पूर्व दीर्घ स्वरम दृष्टवा परलोपो विधीयते। बस आ प्लस आ इक्वल टू आ। अब क्या करना? उपाध्याय का उ, उवर्णे ओ।
अवर्ण के सामने उवर्ण आ गया तो अवर्ण का ओ हो जाता है, तो ओ हो गया। और मुनि का म, तो वह अनुस्वार के रूप में ऊपर चला जाता है। इस प्रकार ओम की सिद्धि होती है, हैं? अभी तक आपको जानकारी नहीं थी। इसको बोलते हैं ओम नमः। ओम शांति में बहुत सारा विषय गर्भित है, ये ध्यान रखो। उसमें अरहंत परमिष्टि हैं, शुद्ध भी हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु, इस पांचों परमिष्टि जिसमें गर्भित है। फिर भी महाराज आप कोई ऐसा मंत्र, ये क्या क्या कहना चाहो, जिसमें पांचों परमिष्टि निहित हैं, और उससे बढ़कर के और कौन सा तुम मंत्र का जाप करना चाहो? ओम 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 कहते हुए आगे बढ़ना है। लास्ट में संलेखना समाधि के समय पर ओम भी यदि निकल जाए मुख से, बहुत वह भाग्यशाली माना जाएगा। अभी तो सब कुछ हम बोल रहे हैं, अनुप्रेक्षा चिंतन दे रहे हैं, मनन करो चिंतन करो आदि पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब चल रहा है। उस समय है, जीवन भर जिन्होंने पढ़ाया है, संलेखना के ऊपर विशेष और जो है व्याख्यान आदि भी दिए हैं, इसके बाद भी कईयों की समाधि भी कराई हैं। फिर भी गुरुदेव का ये कहना था कि लास्ट समय में उसको भी सुनाने की आवश्यकता पड़ती है। सुन रहे हो तो हाँ बोल रहा है, लेकिन अब उनका नंबर आ गया तो दूसरा आकर के बोलेगा क्यों महाराज सुन रहे हैं। शक्ति क्षीण हो जाती है, भाव भीतर रहते हैं किंतु एनर्जी, मनोबल भी क्षीण हो जाता है, वचन बल भी क्षीण होता है, काय बल भी क्षीण होता है। तो उस समय वह ज्ञान काम में नहीं आता। इसलिए ओम बोल दो तो उसमें द्वादशांग भी गर्भित है, क्योंकि अरहंत परमिष्टि गर्भित है। उसमें आचार भी हैं तो द्वादशांग के पाठी होते हैं, श्रुत केवली भी उसमें आ जाएंगे, गणधर परमिष्टि भी आ जाएंगे। तो ओम में द्वादशांग पूरा पूरा ज्ञान है। आप द्वादशांग के पाठी हैं, कथनचित कहने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि ओम का आपको ज्ञान हो गया और ओम में सब समाहित है। इसलिए कभी भी आगम के क्षेत्र में तर्क नहीं करना चाहिए, जो लिखा है उसको शिरोधार्य करना, यही आज्ञा विचय धर्म ध्यान माना जाता है, यही गुरु वचन माना जाता है। तो इसलिए बार बार चिंतन करने का अर्थ ये है, बार बार चिंतन करने के उपरांत भी अतीत के कुछ ऐसे मोहजन्य संस्कार बने रहते हैं जिसके कारण बार बार चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है और करना चाहिए, उत्साह के साथ करना चाहिए। बहुत जल्दी शक्ति क्षीण होती है तो उत्साह में कमी आती है। हम लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वह शक्ति ही नहीं है तो करेगा क्या वो क्या कर सकता है। इसलिए ये प्राण माने जाते हैं, प्राणों की रक्षा करो। दूसरे के प्राणों की रक्षा करने का नाम ही अहिंसा है, ऐसा नहीं। अपने जो प्राण हैं उनकी भी रक्षा करने के लिए बात कही जा रही है। और प्राणों की रक्षा जो होती है, जो जितना राग द्वेष को कम करेगा, क्या जो जितना राग द्वेष को कम करेगा वो उतना ही निर्विकल्प रहेगा, और निर्विकल्प रहेगा तो उसकी एनर्जी बनी रहेगी। जल्दी खर्च नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करो खर्च, क्योंकि वह
सुरक्षित रहना चाहिए। सब कुछ खर्च कर लिया और कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करेंगे फिर? जैसे दीपक में आपने घी डाला और दीपक जलता चला जा रहा है और धीरे 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 घी समाप्ति की ओर है, तो फिर एक चम्मच डाल दिया। तो इस प्रकार आयु को डाला जा सकता है? क्यों डाल सकते हैं? नहीं, दूसरे का हमारी आयु लग जाए, ये केवल भक्ति है, ध्यान रखो, सिद्धांत नहीं है ये, केवल भक्ति है। यदि मान लो आपकी आयु दूसरे की डाल दी गई दूसरे के लिए, तो आपकी आयु समाप्त होगी, फिर पक्की बात है। हमारी सब आयु लग जाए तो ये सिद्धांत क्या कहलाया? एक भक्ति का निषेध नहीं, ये ध्यान रखो, भक्ति का लोप नहीं किया जा रहा है। हाँ, ऐसा लोप कर नहीं सकते हैं, परस्य लोप हम ऐसा नहीं कर सकते हम लोप नहीं करना, किंतु वह सिद्धांत नहीं है, इसको भी समझने का प्रयास करना। इसलिए आयु कर्म की उदीर्णा से अपने को बचना चाहिए। हाँ। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिसके अंदर ये क्षमता है वह स्वयं ही जहां पर वन्य पशु है वहां पर जाकर के साधना कर रहा है, तो वहां पर उपसर्ग हो जाए तो महाराज सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे लिए गड़बड़ होगा, उनको कुछ नहीं होगा। उनका गड़बड़ कुछ होना ही नहीं, इसलिए तो चले जाते हैं। पांचों पांडव पहुंच गए हैं। और आयु कर्म की उदीर्णा होने के बाद भी उन्हें केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान भर प्राप्त करना है, शरीर से क्या लेना देना। और अपने लिए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए बैठो शांति से। कहाँ पर? सभा भवन में। बाहर जो है ना सभा नहीं लग सकती, वहां जाने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए यथाशक्ति करने के लिए कहा गया है। कि इसीलिए हमारा ये भाव है, बार बार ये विषय यही आता है, जब यह पदार्थ नित्य नहीं है तो उसके प्रति नित्यत्व का भाव रखना ये विपरीत श्रद्धान माना जाता है। फिर सुरक्षा करे क्या नहीं महाराज? फिर औषधोपचार आदि करे क्या नहीं? क्यों नहीं करे महाराज? ये तो अनित्य है ना, हो गया ना। इसी को बोलते हैं सूत्र का अध्ययन। सूत्र का अध्ययन कर लिया और पुनः हमारे लिए बताने लग गए। महाराज जी ने आपने तो कहा था ये सब अनित्य है, और पुनः उपचार की बात कर रहे हैं आप। इसीलिए बोलते हैं गुरु वैनम, क्योंकि वस्तुतः किसी को बचाया नहीं जा सकता, ये क्लियर है, किंतु अकाल मरण से बचाया जा सकता, ये उतना ही सत्य है। हाँ, इसलिए अहिंसा धर्म की रक्षा जो होगी वह इसी ढंग से होगी, आगम से अनुरूप, आगम के अनुरूप ही होगी। तो इस प्रकार ये विषय आया है कि लक्ष्मी को लेकर के, लक्ष्मी नित्य नहीं। नित्य फिर कौन सी लक्ष्मी नित्य है महाराज? कोई न कोई है क्या नहीं? ज्ञान लक्ष्मी, वह तो नित्य है, वह मिटने वाली नहीं। सम्यक ज्ञान मिटेगा नहीं और कथंचित मिट जाएगा। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, ये चारों सम्यक ज्ञान है, किंतु ये भी मिटेंगे क्योंकि वैभाविक है, क्षायिक है। क्षायिक ज्ञान नहीं मिटता है, इसलिए क्षायिक ज्ञान की प्राप्ति, वही वस्तुतः ज्ञान लक्ष्मी है। वह लक्ष्मी कभी भी दूर नहीं हो सकती है।
अनंत चतुष्टय के रूप में उसमें उसको स्वीकार किया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात शक्ति। तो उसमें अनंत ज्ञान जो है ना वह केवल ज्ञान के रूप में है, उसको प्राप्त करना है। इसलिए ये सारा सारा विषय दिया जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि थोड़ा और भी कुछ विषय। जो वड्ढारदि लक्ष्यम बहुविह बुद्धि नेयति पेदी सौवारंभम कुवदी रतिदिनम तम विचिंतेयी। यह लक्ष्मी वर्धापयति, जो लक्ष्मी को बढ़ाने में लगा हुआ है। बहुवे बुद्धि ही, अनेक प्रकार की बुद्धि की चतुराई के माध्यम से लक्ष्मी को बढ़ाने में लगा हुआ है। नेति, इसके उपरांत भी वह उस लक्ष्मी के माध्यम से तृप्ति का अनुभव नहीं कर रहा है। सौवारंभम कुवदी, अनेक प्रकार के जितने भी आरंभ हैं, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या, इन सभी का ये सारे सारे आरंभ माने जाते हैं। अनेक प्रकार के आरंभ को करने में लगा हुआ है। और रतिन दिनम तम पे चिंते ही, और उस रात दिन उस लक्ष्मी के बारे में वो चिंता करता। सरस्वती की फिक्र नहीं उसको है? सरस्वती की चिंता करो, लक्ष्मी की क्यों चिंता करते हो? सरस्वती का अर्थ ज्ञान है, जिनवानी है। उसके विषय में आप बार बार सोचो तो लक्ष्मी की क्या हालत है समझ में आ जाएगा। लक्ष्मी बढ़ाने में लगे हो, एक और फर्म, फर्म के ऊपर फर्म है। बेटे के नाम से अलग है, नाती के नाम से अलग है, और के नाम से अलग है। जितने भी मेंबर उन सब के नाम से एक 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 फर्म खोलते चला जा रहा है। इसके बाद में फर्म क्या करेगा वो? देते हैं क्या है? क्या मान करके आप उसका संचय कर रहे हो? श्रद्धा में क्या है? जबकि आचार्य कहना चाह रहे हैं कि 5 इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह पाप का बीज है, ऐसा कहा है। पढ़ो तो सही, कम से कम है? पढ़ो। पाप बीजे हाँ सुखे, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला सुख पाप का बीज कहा जा रहा है और कर्म के अधीन है, कर्म पर्व से, और अंत को प्राप्त होने वाला है, नित्य नहीं। और दुख से वह मिश्रित है। उसमें मिश्री नहीं मिलाई, दुख से ही वह मिश्रित है, वह इंद्रिय सुख। अर्थात उसमें दुख के द्वारा वह अंतर को प्राप्त है, अंतरित वह सुख है। यानी उस सुख में, इंद्रिय सुख में निरंतरता नहीं है, बीच बीच में गैप रहेगा। यानी कभी साता का उदय तो उस समय सुख उपलब्ध होगा, और असाता का उदय आ गया, सुख समाप्त हुआ, फिर साता का उदय। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। निरंतर सुख आपको मिलने वाला नहीं है, चाहे वह सौदर्भी इंद्र हो और कोई भी इंद्र हो, उसमें निरंतरता नहीं रहेगी। जबकि जो क्षायिक सुख है, शुद्ध अवस्था में जो सुख उत्पन्न हो रहा है, वो एक समय में अनंत सुख, मतलब सांसारिक सुख। चक्रवर्ती का, पहले यहां से प्रारंभ करो ना, कहां से? राजा, फिर अनेक राजाओं के
एकदम महा नहीं, अर्धमांडलिक, मांडलिक, फिर महामांडलिक, फिर बाद में अर्धचक्री, फिर बाद में चक्री है। अब इसके बाद चक्रवर्ती से भी कई गुना सुख किसको, जगन्य भोग भूमि में, और उससे भी मध्यम भोग भूमि में, उससे उत्तम भोग भूमि में, उसके बाद भवनत्रिक में, उसके बाद फिर एक एक स्वर्ग आप आगे बढ़ते चले जाओ और सर्वा सिद्धि के आमिंद्र तक चले जाओ। इस प्रकार ये जो इंद्रिय सुख है ये अतीत में भी अनंत बार प्राप्त कर लिया और आगामी पर्याय में भी यह प्राप्त कर सकता है। ये सबको एकत्रित कर लो और ये जीवन भर ये सुख नहीं मिलेगा, और इससे भी अनंत गुना सुख एक समय में इंद्रियातीत सुख माना जाता है, जो कि शुद्ध परमेष्टि को उपलब्ध होता है। और वह सुख निरंतर अनंत काल तक भी उसमें कोई भी हेर फेर नहीं है, बाधा नहीं, अब अव्याभाद है निरंतरता। अब सुख के कणिका भी नहीं वहां पर, दुख की कणिका, निरंतर सुख है वहां। ये भी नहीं कि सुख बढ़ रहा हो। प्रथम समय में जो सुख है वही अनंतर समय में भी सुख मिलेगा। परिवर्तन यदि आप कहेंगे तो मात्र काल परिवर्तन हुआ है, एक समय से अनंतर समय में पुनः वही सुख मिल रहा है। वह सुख की धारा टूटती नहीं, और लिंक बना रहता है। एक एक बूंद आप पिएंगे, प्यास बुझेगी। आप सुन रहे कि नहीं? एक एक ड्रॉप, जैसे ड्रिप लगा चढ़ाते हैं, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, एक एक ड्रॉप जो है ना वह जा रहा है उसमें। इसी प्रकार एक एक ड्रॉप हम दे रहे हैं पानी पीने के लिए, प्यास बुझेगी नहीं। इसीलिए अनंत सुख एक समय में, पूरा जग लगा दो आप, हाँ? प्यास बुझती नहीं जल्दी, हाँ? इसलिए जग से पी ले, और जग में से पानी खत्म हो गया, यानी लोक में से जगत, क्या जगत, बहुत कठिन है ये। मतलब ये सबके साथ तुलना करने के बाद वह अतुलनीय सुख माना जाता है, यही क्षायिक सुख माना जाता है। उसमें वो अभाव को प्राप्त नहीं होगा, वह नित्य माना जाता है। वह सादी अनंत काल तक वह सुख हमेशा बना रहेगा, कोई भी उन्हें आकुलता नहीं होगी कि ये मिट जाए, मिटता ही नहीं वो। उस सुख को छोड़ करके और लक्ष्मी के पीछे लग गया है, और निरंतर वह बढ़ा रहा है और बुद्धि लगा रहा है। बुद्धि की चतुराई, अनेक प्रकार की बुद्धि लगा करके उसका संचय कर रहा है। इसके बाद भी तृप्ति का अनुभव नहीं होता। अनेक प्रकार के आरंभ भी कर रहा है, और आरंभ करने से हिंसा होती है। और जो आत्मिक सुख उत्पन्न होता है उसमें आरंभ की आवश्यकता नहीं, न कोई परिग्रह की आवश्यकता नहीं, वो निरालंब है वो सुख। और रात दिन उसके रक्षा के बारे में चिंता करता है। जो आज कमा करके खा रहा है वो बहुत निश्चिंत, सुख की नींद उसको बोलते हैं, नींद में भी सुख मिलता है। और जो अरबपति खरबपति है वो देख लो, जब कभी भी बीपी हाई हो जाए, हाँ बिल्कुल,
जब कभी भी हो सकता है। बाईपास जब कभी भी पास हो जाए, ओपन हार्ट सर्जरी है, बहुत कठिन काम है। एक प्रसंग सुनाया था आचार्य महाराज ने, 2-5 मिनट सुना करके इसको समाप्त कर दिए। एक सेठ जी थे और वो अस्वस्थ हो गए। वो अस्वस्थ हो गए, बेटे को चिंता हो गई, अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि जल्दी से जल्दी इमीडिएट इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और अच्छे अच्छे डॉक्टर वैद्य को ढूंढा, वो उसमें सफलता नहीं। तो फिर लास्ट में एक बिल्कुल विशेषज्ञ को लेकर के आ गए, वो डॉक्टर, और वो अमेरिकन। हाँ, और ज़्यादा विश्वास हो जाता है। ले ये तो समस्या है। ले आए और देखा डॉक्टर ने, पेशेंट को बाद में देखा, पहला क्या देखा समझ गए? अच्छा, ये पेशेंट तो है लेकिन ये शेठ जी हैं, हाँ यहाँ काम हमारा होगा। तो उन्होंने कहा, देखो शेठ जी, ऐसा भयानक रोग हुआ है, जिंदगी में हमने इतने पेशेंट देखे किंतु ऐसा पेशेंट तो शायद ही कोई होगा, और मैं प्रयास तो करूंगा किंतु कोई गारंटी नहीं, और संभव है यहाँ पर वह इलाज भी मुश्किल है, यहाँ पर वो मेडिसिन वो दवाई नहीं मिल पाएगी। तो बेटा कहता है, डॉक्टर साहब हमें अब कहीं नहीं जाना आपको छोड़ करके, आपको जो करना वो करो। नहीं नहीं, ये वो दवाई बहुत, अब उसका क्या वर्णन करेंगे, एक एक इंजेक्शन के लिए लाखों रुपए लगते हैं, आदि आदि। आपको जो करना है वो करो, ये ले लो एक बंडल, रख दिया। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है, बोली कहाँ तक बढ़ती है देख। एक बार बंडल उसने रख दिया, उसमें 51,000 थे। तो उन्हें सोचा कि अब एक ही बार में थोड़ी बार बार बढ़ाना चाहिए, उसके बिना कहाँ तक बोली बढ़ती है देखना है। तो उन्होंने कहा, देखो आपने कहा तो है, मैं प्रयास तो करूँगा, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ये मेडिसिन से ये रोग ठीक नहीं होने वाला है, ऑपरेशन की बड़ी आवश्यकता है, इमीडिएट तत्काल ऑपरेशन की। डॉक्टर साहब आप बेफिक्र रहो, हाँ आप बता भर दो, आप निश्चिंत होकर के ऑपरेशन कर लो, ऐसा कर करके उसने और बड़ा बंडल रख दिया, और उसमें नोट कितने थे, लगभग 5 लाख। 5 लाख, कहते हार्ट फेल हो गया उसका, डॉक्टर का ही हार्ट फेल हो गया, सेठ जी तो बचे। सेठ जी तो अभी बचे हैं, बेटा भी बचा हुआ है, और बेटे का एक पाई भी इधर का उधर नहीं हुआ, और बस डॉक्टर ही चले गए। ये किसके कारण? लोभ, इसको बोलते हैं मोह। मोह के कारण इस प्रकार घटनाएं घट रही हैं। जड़ का आत्मा के ऊपर प्रभाव,
आत्मा का जड़ के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि वह जड़ है। लेकिन जड़ का आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए आत्मा जड़ होता चला जा रहा है। तो इसलिए लक्ष्मी के पीछे नहीं लगना चाहिए। लक्ष्मी आवश्यक है तो उतना ही, ज़्यादा नहीं। लक्ष्मी की पूजा मत करो, सरस्वती की पूजा करो। सरस्वती का अर्थ द्वादशांग है। ज्ञान लक्ष्मी, यदि मान लो लक्ष्मी की बहुत आपको लगाव है तो ज्ञान लक्ष्मी, ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करो। धन की नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन के संपर्क में आने से ही ये अनंत काल से इसका विकास आत्मा का रुका हुआ है। इसलिए अनित्य पदार्थ के प्रति बार बार प्रयास करना ये ठीक नहीं। इस प्रयास करने से सफलता कभी भी नहीं मिलने वाली है। इसलिए जो हमारे लिए प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान हो गया तो हमें केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, क्योंकि इस प्रकार के अनंत जीव हुए हैं शिवभूति जैसे। हम शिवभूति भी बने रहें, हमें संतुष्टि है, क्योंकि मिटना तो है। कल परसों भी कहा था चारों ज्ञान मिटेंगे, ये चौवन्नी के समान है, उसमें क्या रखा है। केवल ज्ञान है, उसको लेना है हमें, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा केवल ज्ञान, ध्यान रखो। किसी का सहारा नहीं लेना हमें, केवल आत्मा का सहारा लेना है। और आत्मा का सहारा लेने के लिए पंच परमेष्टि का सहारा लेना है। इसके अलावा और किसी का हमें आलम्बन लेना ही नहीं है, क्योंकि पर पदार्थों का आलम्बन लेने से ही दुख का अनुभव होता है, कर्म का आश्रव होता है। और आश्रवित जो कर्म है उसका क्षय करना चाहो तो पंच परमेष्टि के शरण में चले जाओ, और अन्यत्र हमें कोई भी आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, जहाँ पर एंट्री मिली है तो उसको छोड़ करके इधर उधर क्यों जाते हो? इधर उधर जाना नहीं चाहिए। इसलिए तो महाराज आपके पास ही रहते हैं। ऐसा कोई कहने लग जाए हैं? आपके पास रहते हैं, पास रहने से क्या होगा? टाइम पास करना है क्या? पास रहो लेकिन टाइम पास नहीं करना, ये ध्यान रखो। पास में रहते हुए अपने आप में रहो तो दूर भी रहोगे तो पास रहोगे। हो गए 1 घंटे तक वाचना हो गई, उसमें ताली नहीं बजे, अब इसमें ताली बज गई। टाइम पास नहीं करना, आप कहीं भी रहो, निकट रहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, निकट रहने की आवश्यकता नहीं। जो आत्मा में रह रहा है वह गुरु का आलम्बन ले बिना वह आत्मा में रह ही नहीं सकता। इसलिए जिसने पंच परमेष्टि की आराधना प्रारंभ कर ली है वह कहीं भी रहे, हैं, आस्था है तो रास्ता साफ है। आस्था होनी चाहिए, आस्था है नहीं और इधर उधर की बातें करने तो बातों का जमा कर हो जाता, उससे कुछ होना जाना नहीं। इसलिए पूरी तरह से भावना ही नहीं, पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, हैं, भक्ति के साथ आप कहीं भी रह करके भक्ति करो, मुक्ति मिलेगी। भक्ति में एक क्षमता नहीं है क्या? भक्ति में क्षमता नहीं है। भक्ति, अरे भक्ति तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम स्मरण भी पर्याप्त है। हाँ, वही भक्ति है। अरहंत, बस भक्ति हो गई अरहंत भक्ति। सबको भूल करके अरहंत 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 कर रहा है तो बस अरहंत के निकट पहुंच गया वो। यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए अनित्य भावना के विषय में बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। उसके बिना वह अनित्य
समझ में नहीं आता, मिटने वाला भी है, इसके बाद भी उसी के संकलन में लगा हुआ है। इसलिए ज़्यादा मोह करेंगे तो निश्चित रूप से हार्ट के ऊपर प्रभाव आएगा। हाँ बिल्कुल, एंजियोग्राफी करने की आवश्यकता ही नहीं, उसके पहले ही चला जाएगा वो। क्या आवश्यकता है? क्यों डॉक्टर साहब हंस रहे हैं आप? हैं? ठीक कह रहे हैं क्या नहीं? बोलो। बिल्कुल ठीक है। इसमें तुम आए हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा, उसको भी स्वाहा करना है। हाँ तभी जो है निश्चिंत रह पाएंगे, और क्या करना है। तो इतना ही पर्याप्त है कि अनित्य के बारे में जितना सोचो उतना कम है, क्योंकि वह शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। और शाश्वत जो तत्व है उसकी उपासना करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।